बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब व्यापारी अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामदास बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। गांव के लोग भी उसकी इज्जत करते थे, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसका छोटा सा व्यापार था। वह गांव गांव घूमकर सामान बेचता था। कभी कपड़ा बेचता, कभी अनाज, कभी मसाले। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगी। एक समय ऐसा भी आ गया जब घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। रामदास बहुत परेशान रहने लगा। रात को उसे नींद भी नहीं आती थी। एक दिन उसकी पत्नी सीता ने उससे पूछा, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? क्या बात है? रामदास ने भारी मन से कहा, व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है। अगर मुझे थोड़ा पैसा मिल जाए तो मैं फिर से काम शुरू कर सकता हूँ। सीता ने कहा, तो किसी से उधार ले लीजिए। रामदास ने गहरी सांस ली और बोला, गांव में एक ही आदमी है जो इतना पैसा दे सकता है, और वह है सेठ मोहनलाल। सीता ने कहा, तो उनसे बात कीजिए। अगले ही दिन रामदास सेठ मोहनलाल के बड़े हवेली जैसे घर पर पहुंच गया। सेठ मोहनलाल गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बहुत पैसा और जमीन थी। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे थोड़ा पैसा उधार चाहिए। मैं मेहनत करके सब वापस कर दूंगा। सेठ ने रामदास को ऊपर से नीचे तक देखा। वह बहुत चालाक और स्वार्थी आदमी था। उसने धीरे से कहा, मैं पैसे दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। रामदास बोला, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। सेठ कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने कहा, अगर तुम अपनी पत्नी को कुछ समय के लिए मेरे घर रहने भेज दो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। यह सुनकर रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके लिए यह फैसला बहुत कठिन था। वह बिना कुछ बोले वहां से चला आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी सीता को बता दी। सीता कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, अगर इससे हमारा घर बच सकता है तो मैं तैयार हूँ। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन वह फिर से सेठ के पास गया। सेठ ने उसे काफी पैसे दे दिए और उसी दिन सीता को अपने घर बुला लिया। रामदास भारी मन से वहां से चला गया। रात की घटना, उस रात सीता सेठ के घर के एक कमरे में थी। वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही थी। उधर सेठ के मन में बुरे विचार आने लगे। उसने सोचा, आज तो कोई मुझे रोकने वाला भी नहीं है। धीरे धीरे वह सीता के कमरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अंदर से आवाज सुनाई दी। सीता भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। मजबूरी में उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा है। आप उन्हें सफलता दीजिए ताकि उन्हें कभी ऐसी मजबूरी ना आए। ये सुनकर सेठ वहीं रुक गया। उसने पहली बार सोचा, जिस औरत का मन इतना पवित्र है, उसके साथ बुरा सोचकर मैं कितना गिर गया हूँ। सेठ के मन में पश्चाताप होने लगा। उस रात वह बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में चला गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि उसने जिंदगी में कितने गलत काम किए हैं। अगली सुबह सुबह होते ही सेठ ने सीता को बुलाया। सीता डरते डरते उसके सामने आई, लेकिन सेठ ने उसके सामने पैसों की एक बड़ी थैली रख दी और कहा, ये पैसे अपने पति को दे देना। सीता हैरान रह गई। सेठ ने कहा, तुम्हारे पति ने जो पैसे लिए थे वो भी माफ, और ये अतिरिक्त पैसे मेरी तरफ से हैं। सीता ने पूछा, लेकिन क्यों? सेठ ने मुस्कुरा कर कहा, कल रात तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे इंसान बना दिया। उस दिन के बाद सेठ ने गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। रामदास का व्यापार भी धीरे धीरे सफल हो गया। कुछ सालों में वह गांव का सम्मानित व्यापारी बन गया और वह हमेशा लोगों से कहता था, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सच्चाई और अच्छे विचार होते हैं। कहानी की सीख, दोस्तों, अच्छे विचार और सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वह बुरे से बुरे इंसान को भी बदल सकती है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए और सही रास्ते पर चलिए। भगवान जरूर मदद करते हैं।